वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के उन क्वेश्चंस की जो पिछले साल एसएससी सीजीएल में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चंस 29 अगस्त सेकेंड शिफ्ट के हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, तो अगर आप वो सारे वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म दर न्यूनतम है? नीचे आपके 4 ऑप्शंस में फर्स्ट है केरल, सेकेंड है उत्तर प्रदेश, थर्ड है बिहार, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जन्म दर न्यूनतम है? तो सबसे न्यूनतम इन चारों ऑप्शंस में केरल में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, सार्क का सचिवालय कहाँ स्थित है? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन है, वाशिंगटन, काठमांडू, वेग, नई दिल्ली। तो सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो काठमांडू में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है? हमसे पूछ रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, काली, शिवालिक, देहरादून, कुमाऊं। तो सबसे बाहरी अगर कोई पर्वत श्रेणी है तो शिवालिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? इसके लिए आपके 4 ऑप्शन है, रविन्द्रनाथ ठाकुर, राजा राम मोहन राय, महात्मा फुले और एमजी रानाडे। तो किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपके ऑप्शंस में नर्मदा, गोदावरी, महानदी और कावेरी। तो सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? आपके ऑप्शन है जिंक, सीसा, कार्बन और टिन। तो स्टेनलेस स्टील में कठोरता कार्बन से आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किससे पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है, जाइलम, फ्लोएम जिसे हम पोषवाह कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट और इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में खाद्य पदार्थ और अन्य तत्वों का वहन होता है फ्लोएम के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कपड़े धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? इसके लिए भी आपके 4 ऑप्शन है, अपोहन, विसरण, उत्क्रम परासरण और अपकेंद्रीकरण। तो कपड़े धोने की मशीन आपको अपकेंद्रीकरण पर कार्य करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है सीडी रोम, डीवीडी रोम, पेन ड्राइव और रैम। तो आप देख सकते हो इन चारों ऑप्शंस में सीडी रोम जो है आपका बाहरी स्टोरेज डिवाइस ही है, डीवीडी रोम भी बाहरी स्टोरेज डिवाइस है, पेन ड्राइव भी बाहरी स्टोरेज डिवाइस है। तो रैम जो है इसमें से वो आपका बाहरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है? इसके आपके ऑप्शन है, पोखरन, सूरतगढ़, रावत भाटा और चित्तौड़गढ़। तो परमाणु विद्युत केंद्र रावत भाटा में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात का सही अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन से 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या। तो नहीं, जनसंख्या की जनगणना के संदर्भ में लिंग अनुपात पर 1000 स्त्रियों पर पुरुष की संख्या नहीं होती। नेक्स्ट है 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। तो हाँ, ये आपका राइट है, लिंग अनुपात में आपका यही होता है, 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या। नेक्स्ट है 100 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, ये भी रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट है 1000 के प्रति दर्श में महिलाओं की संख्या, ये भी रॉन्ग हो गया। तो हमारा राइट क्या है? तो 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, कितनी भारतीय भाषाओं में सर्वोत्तम लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए? आपके ऑप्शन से 12, 15 एंड 20 एंड 24। तो 24 भाषाओं के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, निजता का अधिकार किसके अधीन आता है? निजता यानी कि प्राइवेसी का अधिकार किसके अधीन आता है? तो आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 18। तो निजता यानी कि प्राइवेसी का अधिकार आपका आता है अनुच्छेद 21 से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, शाहजहां के शासन काल में कौन सा विदेशी यात्री आया था? आपका ऑप्शन है थॉमस रो, विलियम हॉकिंस, इबन बतूता और मनुक्की। तो
तो शाहजहां के शासनकाल में आया था मलुक्की, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। सरकार द्वारा हाल ही में पास किया जीएसटी बिल जिसका अर्थ है आपका माल और सेवा कर निम्नलिखित में से किन उत्पादों पर लगाया जाएगा। आपका ऑप्शन है पेट्रोलियम अपरिकृत, तंबाकू, प्राकृतिक गैस, विमानन, टरबाइन ईंधन। तो माल और सेवा कर जो है तंबाकू पे लगाया जाएगा। हाल ही में जो सरकार द्वारा पास किया गया जीएसटी बिल है उसके अनुसार आपका जो कर है वो तंबाकू पर लगाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में कौन नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए। आपके ऑप्शन है केशव कुमार बुद्ध ठोकी, सुशील कोइराला, खड़ग प्रसाद शर्मा कोली और पुष्प कमल दाहाल प्रचंड। तो हाल में जो नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए उनका नाम है पुष्प कमल दाहाल प्रचंड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। मानव मस्तिष्क की कौन सी पाली श्रवण से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है अग्र ललाट पाली, दूसरा है द्वितीय पाली, तीसरा शंख पाली, चौथा अनुकपाल पाली। तो जो श्रवण से संबंधित है वो है शंख पाली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में क्या जल में घुलनशील नहीं है। हमारा ऑप्शन है लेड सल्फेट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट। तो जल में घुलनशील कौन नहीं है, तो लेड सल्फेट, यानी कि ऑप्शन नंबर है। जिंक सल्फेट भी आपका जल में घुलनशील है, पोटेशियम भी है, सोडियम भी है। कौन सा नहीं है, तो लेड सल्फेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सक्रिय काठ कोयला का प्रयोग करते हुए शुद्ध तत्वों में से रंजक पदार्थों को दूर किया जाता है। हमारा ऑप्शन है विरंजन, उपचयन, अधिशोषण और न्यूनीकरण। तो हमारा आंसर क्या होगा, तो अधिशोषण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चेरनोबिल महाथिपदा किसके प्रदूषण का परिणाम है। हमारा ऑप्शन है तेल छितराव, दूसरा अम्ल वर्षा, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा रेडियोधर्मी अपशिष्ट। तो चेरनोबिल महाथिपदा जो है रेडियोधर्मी अपशिष्ट के प्रदूषण का परिणाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण निम्नलिखित में से किस कारण से हुआ। हमारा ऑप्शन है प्लूटोनियम, जस्ता, थोरियम और रेडियम। तो जो केरल तट पर रेडियो एक्टिव प्रदूषण हुआ वो हमारा थोरियम के कारण से हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। स्तनधारियों में उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित में से कौन सा अवयव करता है। हमारा ऑप्शन है बड़ी आंत, दूसरा गुर्दे, वृक्क यानी कि किडनी, तीसरा फेफड़े, चौथा यकृत। तो स्तनधारियों में उत्सर्जन का कार्य जो है गुर्दे यानी कि किडनी करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। हमारा ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, दूसरा फ्रांसिस कैरन, तीसरा अल्फिंसो डी एल्बुकरेक, चौथा फ्रांसिस मार्टिन। तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य निम्नलिखित में से कृषि उत्पाद की वृद्धि से संबंधित है। हमारा ऑप्शन है सहकारी खेती, ग्रामीण क्षेत्र का विकास, अंतर्विष्ट वृद्धि और बड़े किसानों को सुलभ क्रेडिट की उपलब्धता। तो द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य जो है वो क्या है, तो अंतर्विष्ट वृद्धि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है। हमारा ऑप्शन है पश्चिमी विक्षोभ, दूसरा चक्रवाती अवदाब, तीसरा दक्षिण पश्चिमी मानसून, चौथा निवर्तनी मानसून। तो हमारे देश यानी कि भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो आज के लिए बस इतना ही। और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोस या फिर और भी डेज के वीडियोस हमने आपको आज 29 अगस्त का बताया था, और भी 28 अगस्त की भी वीडियोस अपलोड कर दी गई, आगे भी वीडियोस अपलोड करते रहेंगे हम। तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहें। देन बाय एंड टेक केयर।